हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का लीनियर इनक्वालिटी रैखिक असमीका एक्सरसाइज का ना 12.3। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 12.1, 12.2। अब देखेंगे 12.3। 12.3 में क्या करना है कि ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। अब ये समीका को, ये असमीका, इसको क्या ना ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। अभी किस अंतराल में दिए थे? अभी हम लोग दो तरीके से आंसर दिए थे। एक दिए थे क्या ना संख्या रेखा में, एक संख्या आंसर दिए थे संख्या रेखा में 2 से 3 इस प्रकार से, और अंतराल में क्या ना संख्या रेखा और अंतराल में। इस तरीके से दो तरीके से आंसर दिए थे, और इस टाइप से और इस टाइप से। अब लेकिन क्या करना, अब ग्राफ विधि से आंसर दो। तो ग्राफ विधि से आंसर देने के लिए जरा समझना पड़ेगा थोड़ा सा पॉइंट। अब ग्राफ विधि से समझना है तो इसको जरा देखो। पहले हम लोग क्या ना, इसको ग्राफ विधि से ग्राफ बनाना है तो इसका हम लोग ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बना है? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए असमीका का ग्राफ हम लोग खींच नहीं सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? इसको खींचने के लिए संगत समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? संगत समीकरण। अब देखो इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर -3। लो, अब इसका संगत समीकरण लिख दिए। समीकरण क्या मिल गया? x बराबर -3। अब इसका ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींच देंगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये x डैश है, और ये y डैश। समझ गए? ये खुद ये 2 और ये 3, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, -1 -2, और ये आपका 0। समझ सकते हैं? यहाँ तक ठीक है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं सबका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब x बराबर -3, x बराबर -3 कहाँ है जी? तो x बराबर -3 यहाँ है, तो यहाँ हाईलाइट कर दो और इसका ग्राफ खींच दो। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? यहाँ बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो आप क्या करो, डॉट डॉट लाइन से खींच दीजिए। तो डॉट डॉट लाइन से क्या कर दिए? खींच दिए। ये ग्राफ बन गया किसका? x बराबर -3 का। जब यहाँ पे बराबर रहता तो गाढ़ा लाइन खींचते, और यहाँ बराबर नहीं है तो डॉट डॉट से खींच देंगे। ग्राफ खींचा गया। अब खींचने के बाद क्या करना, अब इसको आंसर देना है। तो करा x का वैल्यू क्या ना -3 से छोटा। x का मुंह किधर कैले है? इधर। एक किधर? -3 तरफ कैले है, एक तरफ नहीं। मतलब एक छोटा हुआ किससे? -3 से। तो एक छोटा -3 से किधर होगा? इधर होगा। इधर तो बड़ा होगा ना, तो -3 से छोटा इधर होगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? इस प्रकार से। ऐसे लाइन खींच दो, इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए। ये जो लाइन खींच दिए, ये आपका क्या हो गया? यही हो गया आंसर। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में समझिए, फिर से रिपीट करते हैं। और ये दिया हुआ यहाँ पे इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा? संगत समीकरण। क्या लिखना पड़ेगा? संगत समीकरण। संगत समीकरण लिख दिए। अब संगत समीकरण लिखने के बाद क्या ना, इसका हो जाएगा 2x - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बराबर में 0, बराबर 0 कह लिए। अब इसको हल कह लो, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 3 को धर ले जाओ तो प्लस में 3x, और बराबर में 3/2, ये आ जाएगा। ये लिख दिए। अब इसका क्या ना, ये बना लिए x बराबर 3। अब इसका ग्राफ खींच दो। तो ग्राफ खींचने के लिए फिर से संगत समीकरण यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा। खींच दो x एक्सिस बाय एक्सिस, क्योंकि बोला x बाय तल खींच दिए। अब x बराबर 1, और a2 a3 a4, इसको 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं, बस हाईलाइट कर दो। e -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 a। अब x बराबर 3/2, 3/2 मतलब कितना? 1.5 बात कर रहा है, तो 1 पॉइंट यहाँ 1 है, 1.5 यहाँ 3/2 होगा। अब इसका ग्राफ खींच दो। तो x बराबर 3/2 का ग्राफ किसके समांतर होगा? तो y अक्ष के समांतर होगा। तो y अक्ष के समांतर खींच दिए। तो ये जो ग्राफ खींचे, किसका ग्राफ खींच दिए? x बराबर 3/2 का। अब इसको कार्ल लाइन में, वोल्ट लाइन में खींचे, क्योंकि यहाँ बराबर चिन्ह था, इसलिए गाढ़ा लाइन से खींचे हैं, खींच दिए। ये हो गया। अब इसको कलर करना है, तब आंसर होगा। तो इसको जरा सीधा लाइन होगा, ये टेढ़ हो गया, जरा आप समझ सकते हैं जी, इस तरीके से। अब देखो इसको कलर करना। कलर कैसे करें? ये करा 0 से बड़ा होना चाहिए इसका मान। तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा किधर होगा जरा बताओ? 0 से बड़ा इधर हो मान होगा। इधर तो 0 से छोटा होगा ना, 0 से छोटा, 0 से बड़ा इधर होगा। तो कलर इसको ऐसे कर दो, कलर ऐसे कर दो, बस यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? आंसर देखते हैं। बस बराबर रूप से इसको क्या ना, ऐसे कलर कर दो। ये हो गया किसका? इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड समझाते हैं,
तीनों सब समराइज करेंगे, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। कुछ चैप्टर है नहीं, बहुत आसान है, आपको ट्रिक भी बताएंगे उस मेथड का जो कि सब बना सकते। तो आप कमजोर है फिर भी आप अपने आप को तो कमजोर समझो ही नहीं, क्योंकि कमजोर वो होता है जिसको अच्छे से समझाया नहीं जाता, तब कमजोरीपन होता है। अगर को आपको इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे, एक नहीं दूसरा हिसाब, दूसरा नहीं तीसरा हिसाब, समझ एक हिसाब भी समझ के पूरा चैप्टर का हिसाब बना डालेंगे। इसको नोट करते देखते फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसको कहा जा रहा है ना, इसका भी ग्राफ खींच दो। इसके लिए भी क्या ना, ग्राफ खींचने के लिए संगत समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण, अब संगत समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 3 होगा। अब इसको ग्राफ से मेथड से हल आंसर देना है तो क्या खींच दीजिए, ग्राफ खींच दो। यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस, x डैश y डैश, ई 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये आके खींच दिए जी। x बराबर 3 प्लस में, x बराबर 3 कहाँ होगा, प्लस में 1 2 3 यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ किसके समांतर होगा, x अक्ष के समांतर। जरा इसको x अक्ष के समांतर होगा तो क्या कर दीजिए, खींच दो। यहाँ बराबर है नहीं है तो किस लाइन से खिंचाएगा, डॉट डॉट से लाइन खिंचाएगा। अगर बराबर रहता है, यहाँ बराबर रहता है तो देखो गाढ़ा लाइन से खींचे हैं, बराबर नहीं है तो डॉट डॉट से खींचो। तो अब खींच दिए किसके समांतर, x अक्ष के समांतर। तो एक ग्राफ बन गया किसका, y बराबर 3 का ग्राफ बन गया। अब ग्राफ बनाने के बाद अब कलर कर दो। कलर अब इधर होगा कि इधर होगा, आंसर इधर होगा या इधर होगा। सो अब देखो 3 से करा छोटा, बाई तरफ मुँह किए हुए नहीं, 3 देने मतलब 3 बड़ा हुआ किससे, बाई से। तो बाई का वैल्यू 3 से छोटा नहीं, 3 से छोटा क्या होगा, नीचे होगा। इधर तो 3 से बड़ा आएगा, 3 है 4 5 6 बड़ा है, 3 से छोटा नीचे है, तो नीचे है तो इसका कलर ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे इस तरीके से आंसर दे दो। यही हो गया आंसर। तो आप शायद समझ चुके हैं जी, ये आपका प्रोसेस बनाने आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा पांचवा से क्या करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते हैं चौथा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना, चौथा पांचवा और छठा, ये तीनों क्वेश्चन। अब क्या ना, अभी x खाली दिया था, x लेस देन दिया था और x ग्रेटर देन दिया, y लेस देन दिया, इस तरह से ग्राफ दिया का इसका आंसर। अब क्या ना, क्या वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल आ गया, x और y। अभी खाली सिंगल वेरिएबल था। अब जब 2 वेरिएबल आ जाए असमीका में, तब ग्राफ विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, तो इसको भी हल करने के लिए वही मेथड। तो पहले 4 5 देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, 5 समझिए, फिर 4 समझिए। जरा उल्टे तरीके समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको 2 वेरिएबल रहेगा तब भी हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पहले संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण जरा बताओ। तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा 3x - 4y बराबर में 12 लिख दिए। अब इस संगत समीकरण लिखा गया, तो अब इसका क्या बना लो, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं क्या ना, टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। देखो टेबल आपको आसान मेथड बताएंगे, जो 10th क्लास में आप टेबल सीखे थे उससे आसान टेबल ये होता है। अब 10th वाला नियम जैसा हम लोग टेबल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे टेबल बनाने के लिए क्या ना, x और y। 10th क्लास में 3 कॉलम लेते थे, x का मान 3 को ज्ञात करते थे, यहाँ 2 ही x का मान ज्ञात होना है क्या ना। अब इसका टेबल ज्ञात करने के लिए एक बार x का मान 0 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, 0। तो x का मान 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, तो क्या आ जाएगा, -3। अब की एक बार x 0 रखो, अब की दूसरा बार क्या ना, y 0 रख दो। अगर y का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समाप्त 0 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 गया। समझे क्या, फिर से एक बार x का मान 0 रखना है, तो एक बार किसका, y का मान 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, कटेगा तो 3 आएगा, -3। एक अब की दूसरा बार y का मान 0 रख दो, 0 रख देते 0, तो 4 तिया 12, एक टेबल बन गया। अब टेबल बनाने के बाद ग्राफ खींच दो ऐसे, x अक्ष y अक्ष और x डैश y डैश। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए, ये 0 0। अब x बराबर 0, y बराबर 3, बिंदु। अब बिंदु ऐसे बनता है ना, 0 और -3। देखो x बराबर 0 यहाँ, y बराबर -3 यहाँ आएगा, तो लिख दो 0 और -3।
फिर आपकी x बराबर कितना 4, y बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4, तो x बराबर 4, 1 2 3 4, यहाँ पे y बराबर 0, y बराबर 0 ही होगा, तो ये बिंदु मिल गया 4 और 0। अब ये दोनों बिंदु को मिला दो। अब देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है, नहीं है तो डॉट डॉट लाइन से मिलेगा, आगे तक खींच दो, आगे तक खींच दिए, लो, तो ये आगे तक खींच दिया गया, लो, तो ये आगे तक खींच दिए। अब एक ग्राफ हम लोग खींच लिए, तो ग्राफ लिख दो, किसका ग्राफ है जी, x प्लस 3x प्लस माइनस में 4y बराबर में 12, इस समीकरण का ग्राफ है। अब ये ग्राफ में क्या ना आंसर कर दो, तो आंसर कैसे करेंगे, तो इसको कलर करना पड़ेगा। कलर करने के लिए देखो यहाँ पे करा एक्स वाई, मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों में है, तो अगर x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाला को छिपा लो, छिपा लिए। और अब देखो x बचा, x का मान करा 12 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, x का मान किससे छोटा होना चाहिए, 12 से छोटा, तो 12 से छोटा x का मान यहाँ देखो x से जा है, हाथ रख दिए, 12 से छोटे x का मान किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर तो 12 से बड़ा मिलेगा ना, इधर क्या होगा 12 से छोटा, तो इसका कलर इधर होगा, राइट, इसका कलर इधर होगा। नहीं समझे कलर में, रुको फिर से अगला क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं, कलर कैसे करते हैं। अभी एक चीज़ तो समझ में आया ना, ए इतना इतना ए आ गया, कलर इसका इधर होगा। कलर नहीं आया समझ में, दूसरा क्वेश्चन में देखो, ये हो गया आंसर ऐसे। अब इसका जैसे देखो, इसका कलर करना है, तो इसका भी क्या लिखना पड़ेगा, संगत समीकरण लिख दिए। इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 0। इसके लिए भी क्या बनाओ, टेबल बना लेते हैं। और ये हो गया x और ये हो गया y, x का मान क्या रख दो 0, तो x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। अब की y का मान 0 रख दो, तो 0 रख देंगे तो 2x बराबर में 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। लो, ऐसी टेबल बनाया जाता है, जो 11th में टेबल बनाएंगे वही 12th में इसी प्रकार से टेबल बनाया जाता है। लो, अब के क्वेश्चन में टेबल ग्राफ बनाने के लिए टेबल ऐसी बनता है, ये मेथड आसान होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स डैश लिख दिए, 1 है 2 है 3 है, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 कर दिए। अब देखो x0 बाई 3, तो ये ज़्यादा दूरी हो गया, 1 2 3, तो x0 बाई 3, x0 बाई 3 यहाँ होगा इस बिंदु पे, फिर x 3/2 बाई 0, 3/2 यहाँ आएगा और बाई 0 जहाँ पे, तो इसको लिख सकते 3/2 और 0। लो, ये दोनों पॉइंट लिख दिए। अब ये दोनों पॉइंट को क्या ना मिला दो। अब मिलाएं कैसे, यहाँ बराबर का चिन्ह है, नहीं है तो डॉट डॉट लाइन से मिलेगा, डॉट डॉट लाइन से मिलेगा, डॉट लाइन खींच दिए, खींच दिए। लो, अब खिंचा गया। अब क्या करना है, इसका कलर कर देना है, क्या कर देना है, कलर कर देना। अब कलर कैसे करें, इधर कलर होगा या इधर होगा पता नहीं, तो यहाँ जाओ कलर करने के लिए। अब देखो दोनों पर x भी प्लस है y भी प्लस है, तो किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। अब करा 3 से बड़ा होना चाहिए, किसका मान, x का भी मान और y का भी मान, तो कोई बताओ, तो x यहाँ 1 किलो, तो y x का मान 3 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा, x का मान 3, y का मान 3 से बड़ा क्या होगा, इधर होगा, मतलब इधर कलर होगा, 3 से बड़ा इधर कलर होगा, राइट, इधर होगा, ये होगा इधर कलर। लो, तो ऐसे आंसर दे दिए। तो इस प्रकार से तो कलर में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर से रिपीट, ये मुंह किधर कैल है, एक्स बाई तरफ कैल है, मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए एक्स बाई का मान, तो 3 से बड़ा एक्स का मान किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, तो इधर कलर होगा, बस इतने देखना होता है। फिर से इसमें रिपीट करते, देखो इसका ग्राफ बनाना, तो इसके लिए भी आप क्या लिखो, संगत समीकरण, बोलो x प्लस वाई बराबर 0, टेबल बना दो, 0 टेबल बना दिए, और x बाई, x का मान 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या मिलेगा 0। अब x का मान 0 रखने पे y 0 आ गया, तब अब y 0 नहीं रख सकते हैं, अब x का मान 2 रखना पड़ेगा, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा -2। लो, अब टेबल बना लो, x अक्ष y अक्ष x डैश और बाई डैश खींच दिए। अब 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3, -1 -2 -1 -2 लिख दिए। x0 बाई 0 यहाँ होगा 0 0, फिर x और 2 बाई -2, x2 अब बाई -2 यहाँ पे, ते दोनों पॉइंट यहाँ मैच करेगा, राइट, यहाँ मैच करेगा, ते 0 0 यहाँ लिख देते मूल बिंदु।
खींच दिए। अब देखो क्या ना x बराबर 2 यहाँ होगा और y बराबर 2 यहाँ, तो दोनों मैच कहाँ करेगा यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं क्या +2 और -2। लो ए पॉइंट दोनों लिख दिए। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो। अब किससे मिलाएंगे, यहाँ बराबर है तो बराबर है तो गाढ़ा लाइन से मिलेगा, और इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, बढ़ा दी। ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ बना है, तो समीकरण लिखना पड़ेगा x + y बराबर 0 का ग्राफ बना हुआ है, राइट। ये किसका ग्राफ बना हुआ, तो लिख दो, तो 2x + y बराबर 3 का ग्राफ बना हुआ है, राइट। ये हो गया, खींच दिए यहाँ पे। अब इसको कलर करना है, क्या करना है, कलर। कलर कैसे करें, अब इधर कलर होगा कि इधर कलर होगा पता नहीं, तो यहाँ चलाओ। तो अब देखो जीरो, मुंह किधर क्या ले, ये जीरो तरफ, मतलब जीरो बड़ा है किससे, एक्स बाई से, तो एक्स बाई छोटा होना चाहिए किससे, जीरो से। बताओ जीरो तो यहाँ है, तो जीरो से छोटा एक्स का मान किधर होगा, इधर होगा, और बाई का मान इधर होगा, मतलब कलर किधर होगा, इधर होगा। इधर का मान जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा नहीं, जीरो से छोटा, तो जीरो छोटा एक्स का मान इधर होगा, तो कलर इधर करेंगे, राइट। अब कलर में आप समझ चुके हैं जी हम, नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन, शायद आप थोड़ा सा ना दिमाग लगाएं तो कलर भी आसानी से आप लोग को बता दे। एक और मेथड होता है कलर करने का तरीका, वो थोड़ा टफ होता है, तो इसको नोट करते फिर बताते। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 और 8 देखो, फिर इसको भी करा ग्राफ विधि से हल करो, तो इसके लिए भी आप क्या लिखेंगे, संगत समीकरण। बताओ इसका संगत समीकरण, -3x + 2y बराबर में 6। अब इसका ग्राफ बनाना तो टेबल बना दो, टेबल बना दिए, और ए एक्स बाई एक्स का मान क्या रखेंगे, 0, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 क्या आ जाएगा 3। अब बाई का मान 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये बचेगा क्या -2। टेबल बन गया। अब इसका ग्राफ खींच दो, एक्स अक्ष बाई अक्ष, एक्स डैश बाई डैश, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3, x0/3, x0/3 यहाँ होगा, तो इसका एक पॉइंट लिख दो, x-2/0, x-2 यहाँ होगा, बाई 0 भी यही होगा, तो इसको कलर कर दो क्या, -2 और 0, ए पॉइंट लिखा गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो, किससे, बराबर का चिन्ह है तो गाढ़ा लाइन से मिलेगा, और आगे तक खींच दो, खींच दिया आगे तक। अब इसको कलर कर दो। अब कलर, ये किसका समीकरण है, तो -3x + 2y और ग्रेटर दैन बराबर में 6, इसका इस समीकरण का ग्राफ है, खींच दिए। और अब क्या कर दो ना, कलर कर दो। अब इसको कलर कैसे करें, ध्यान दो। अब ये एक्स यहाँ ध्यान दो, अब एक्स निगेटिव है, निगेटिव वाला है तो निगेटिव वाला को छिपा लेते हैं, फिर कलर देखते हैं। अब देखो 6 से बड़ा होना चाहिए किसका, बाई का मान, तो 6 से बड़ा बाई का मान किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर तो छोटा होगा ना, तो बाई का मान 6 से बड़ा होगा, तो 6 से बड़ा किधर होगा, इधर, तो कलर क्या होगा, इस साइड होगा, कलर इधर होगा, राइट। लो कलर ऐसे होगा, इसका कलर ऐसे होगा, तो और ए बिंदु आ जाए तो इसको छोड़ के निकल जाओ, तो ये हो गया आंसर, राइट। अब वो जरा देखो, तब आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सभी। इसका ग्राफ बनाना तो इसके लिए आप क्या लिखो, संगत समीकरण, तो x - y बराबर 2, तो टेबल बना लो जी, x का मान 0 रख दो, तो y का मान क्या हो जाए ना, x का मान 0, तो y का मान -2, y का मान 0 रख दे, तो x का बराबर 2, टेबल बना लो। तो ये आपका टेबल हो गया, क्या ना, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और एक्स डैश, 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 0, x0 बाई -2, x0 बाई -2 यहाँ पे होगा, आप समझ सकते हैं सभी, 0 -2, x2/0, x2/0 यहाँ पे होगा, x2/0। अब दोनों पार्ट को मिला लो, बराबर है तो बोल्ट लाइन से, और इसको क्या ना सीधा खींच दो, आगे भी खींच दो, खींच दे। किसका समीकरण हुआ, x - y बराबर में 2 का, इसका ग्राफ हुआ। अब इसको कलर कर देना। कलर कैसे करें, इधर होगा या इधर होगा, तो यहाँ देख लो, ए बाई नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला को छिपा लो, छिपा लिए। अब देखो क्या ना, एक मुंह किधर कह ले, दूध ने, मतलब एक्स का मान छोटा होना चाहिए किससे, 2 से, तो 2 से छोटा एक्स का मान किधर होगा, बताओ, इधर किधर, इधर तो 2 से बड़ा होगा एक्स का मान, इधर 2 से क्या होगा, छोटा, तो कलर इधर होगा, राइट, कलर इधर होगा। लो ऐसे कलर कह लो, राइट, ये हो गया आपका आंसर, राइट।
अब क्वेश्चन नंबर 8, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप क्या बना लेंगे, 9 बना लेंगे, 9 बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा, 11, 12, 13 बनेगा। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, 9 आप खुद से बना लेंगे क्या ना, x, इसको इधर लाओ तो माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। अब एक क्वेश्चन को आप खुद से बना लो जी, इसका संगत समीकरण लिख दीजिए। संगत समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस में 4 बराबर में 8। अब कलर कह लेंगे, इसका ग्राफ बना लो, कलर कह लो। इसको कैसे बनाए, वही रूल, 2x इधर लाओ तो प्लस में क्या होगा 3 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये देखो पहले जैसा ग्राफ बन गया। अब इसको क्या ना संगत समीकरण लिखो और टेबल बनाओ, ग्राफ खींच लो, कलर कह लो। ये वाला क्या ना, इसको हमें बना देते हैं, देखो इसको बता देते हैं। तो इसको बना, ये आप बना सकते हैं शायद क्या ना, इसका संगत समीकरण बना लो जी, ऐसी तो है, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर का। तो 9, 10, 11 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 बताना पड़ेगा, तो इसको नोट करो, 12 बताते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 12 बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा। 12 और 13 सेम है, वो कैसे सर, x माइनस 2 और लेस देन इक्वल टू 4 को इधर ले जाओ, -4। यहाँ देखो जो a है वही यहाँ -4 हो गया, तो यहाँ -1 हो गया, बस इतना ही अंतर है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या लिख दो, संगत समीकरण, संगत समीकरण लिख दी। क्या होगा, x माइनस 2 बराबर माइनस में 4। अब इसका ग्राफ बनाना तो क्या ना बनाना पड़ेगा, टेबल, टेबल बना लो, टेबल बना, x और y, x का मान अगर 0 रख देंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा 2। अगर y का मान 0 रख दो तो y का मान 0 रखते 0 हो जाएगा, और x बड़ा क्या आ जाएगा -4। टेबल बन गया जी। अब ग्राफ खींच दीजिए, तो एक ग्राफ खींच देते हैं। और अब यहाँ पे x y डैश और x डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब x0 बाई 2, x0 0, x0 बाई 2 यहाँ पे, तो कलर कर 0 और 2 बिंदु हाईलाइट कर दिए। फिर x माइनस 4 बाई 0, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बिंदु होगा, तो x माइनस 4 बाई 0 यहाँ की बिंदु कर दिए। यहाँ लिख दो -4 और 0, तो एक कर दिए। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो, मिलाए कैसे, बराबर का चिन्ह है तो ये बोल्ट लाइन से मिलेगा, और आगे तक खींच दो, इसको भी आगे तक खींच दो, खींच दिए। ये किसका समीकरण है, तो x माइनस में 2 और प्लस में 4 बराबर में 0, इसका समीकरण, या ए लिख सकते हैं, चलो ए लिख देते हैं, माइनस में 4। ए समीकरण का एक ग्राफ है, ग्राफ बन गया। अब कलर कर दो, एक करा 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बाई नेगेटिव, बाई अगर नेगेटिव आया तो छिपा लेते हैं नेगेटिव वाला पार्ट को। अब देखते देखो 0 से छोटा होना चाहिए, किसका मान, x का, तो x कहाँ है, x यहाँ है, तो x यहाँ है, तो 0 से छोटा x का मान किधर होगा, जरा इधर होगा या इधर, इधर होगा, राइट, इधर 0 से छोटा, 0 यहाँ -4 है, तो फिर क्या होगा, -4 के बाद -5, -6, -7, 0 छोटा इधर होगा, तो इधर होगा, तो इधर कलर होगा, राइट, इधर कलर होगा, लो ते कलर होगा इस साइड, ते ही हो गया आंसर, राइट। इस प्रकार से आंसर देते, जरा बढ़िया से इसको कलर करेंगे, हो गया। अब 13 जरा देखो, 13 में क्या करा, 13 तो ऐसी है, आप खुद से बना लेंगे 13 जी, तो 13 बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपको 14 समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 14 में ये दिया, इसको तिरछा गुना कर दो, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गुना x, तो -6 को इधर लाओ तो प्लस में x, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बन गया। अब इसको बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, संगत समीकरण, तो और x प्लस में 2 बराबर 0, टेबल बना लो, x का मान 0 रखेंगे तो y का भी मान 0 आएगा। अगर y का मान 0 रख दिए तो x 0/0 तो आ गया जी। अब x का मान आप 2 रख दो, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -1। आप हल कर सकते, 2 रखेंगे, 2 इधर जाएगा, -2 + 2 कट जाएगा तो -a आएगा। अब इसका ग्राफ खींच दो, x और y, x डैश y डैश, अब ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 0, x 0/0 यहाँ पे होगा,
तो एक जीरो बाई जीरो, फिर एक्स दो बाई माइनस वन, एक्स दो कहाँ है, बाई माइनस वन यहाँ है, तो ये दोनों यहाँ मैच करेगा, यहाँ मैच करेगा, तो ये ना जीरो जीरो लिख दो। अब ये दोनों को मिला दो, यहाँ क्या हो जाएगा, दो माइनस वन, ये दोनों पॉइंट को मिला दो। तो दोनों पॉइंट कैसे मिलाएंगे, बराबर का सिंबल है, बराबर का सिंबल है, तो गाढ़ा लाइन से मिलेगा। इसको आगे खींच दो, इसको भी आगे। एक किसका समीकरण हो गया, तो इसका समीकरण हो गया x प्लस 2y बराबर में 10 जीरो का, इसका ग्राफ। अब इसको कलर करना, कलर कैसे करें, तो जीरो देखो इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी, तो किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या ना करा, जीरो से बड़ा होना चाहिए एक्स का भी मान, वाई से भी मान, तो जीरो यहाँ है, तो एक्स का मान जीरो से बड़ा इधर होगा, वाई का मान जीरो से बड़ा इधर होगा, तो कलर भी क्या होगा, इधर ही होगा, कलर भी इधर होगा। लो, तो ये हो गया आपका क्या आंसर, इस तरीके से कलर कर दो, बस ये आपका आंसर दे दिए। अब 15 आप खुद से बना लेंगे जी। 16 समझाते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 16 है। तो जीरो, तो क्या करो ना, इसको 2 को इधर ले जाओ, 2x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 5 को इधर लाओ तो प्लस में बाई, और लेस दैन इक्वल टू क्या बच जाएगा 10, ए आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, संगत समीकरण। बताओ, -2x प्लस में 5y बराबर में 10 लिख दिए। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बना दो, टेबल बना दिए। ए हो गया x और ए हो गया y। x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 5 आएगा, सॉरी 2 आएगा। अगर y का मान 0 तो 0 रख दिए, तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5, -5, ये आ गया। अब इसका आप क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ खींच दो। तो एक्स डैश बाई और बाई डैश एक खींच दिए। ये हो गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस में ये लिख दिए। अब देखो x0 बाई 2, तो x0 बाई 2 यहाँ पे, तो इसको लिख दो, 0 और 2 है। फिर x -5 बाई 0, तो 1 2 3 4 5, तो ये लिख दो -5 0। लो, अभी दोनों पॉइंट को मिला दो, दोनों पॉइंट को मिलाए कैसे, बराबर का चिन्ह है, तो दोनों पॉइंट को बोल्ट से मिलाओ, आगे तक खींच दो, आगे तक खींच दो। सीधा लाइन खींचेंगे थोड़ा टेढ़ हो जाता है, आप समझ सकते हैं। और ये ग्राफ किसका है, तो -2x प्लस 5y बराबर 10 इसका है, और एक खींच दिए। अब कलर करना, कलर जरा बताओ, इधर होगा या इधर होगा। अब यहाँ देखो, लेकिन x निगेटिव है, y पॉजिटिव, तो क्या करो, x निगेटिव है तो छिपा लो, छिपा ली। अब देखो मुंह किधर कह ले, 10 देने, तो मतलब y का मान 10 से छोटा होना चाहिए, y यहाँ रख दो, y के पास हाथ। y से 10 से छोटा y का मान किधर मिलेगा, नीचे मिलेगा। इधर तो बड़ा होगा ना, 10 से 11 12 13 इधर मिलेगा, तो इधर बड़ा है, बड़ा तरफ नहीं बोला, 10 से छोटा, 10 छोटा इधर होगा। तो कलर आपका क्या होगा, इधर होगा, ऐसी कलर होगा, ऐसे कलर होगा। लो, कलर कह लिए, यही हो गया आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह लिए, आंसर कह लिए। तो ये आपका एक्सरसाइज 12.3 हम लोग पूरा कंप्लीट कह लिए। अब हम लोग मिलेंगे 12.4 में, अब नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।